नमस्ते ब्यूटीफुल सोल। देखते हैं आज की रीडिंग, और आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके रिलेशन की एनर्जी। जब हम कोई भी हो रिलेशन में रहते हैं तो रिलेशन शब्दों से, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों से या बड़े बड़े प्रॉमिसेस से नहीं चलती, बल्कि रिलेशन को एक एनर्जी चलाती है। और वह एनर्जी किस वे में है, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव, हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो वह कोशिश क्या होनी चाहिए, चलिए हम यूनिवर्स से पूछते हैं। टैरो हमें मैसेज देंगे। टैरो कार्ड से मैसेजेस को लेते हैं और देखते हैं कि हमारी एनर्जी किस वे में फ्लो करने की ज़रूरत है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू माता रानी। Ace of Swords, Four of Pentacles, Temperance, Page of Cups। जब किसी के साथ हम रिलेशन में होते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी वाइब कैसी है, उनकी प्रेजेंस कैसी है। जब हम रिलेशन में सामने वाले पर्सन से मिलते हैं तो हमारा मूड कैसा रहता है, क्या हमें वो पॉजिटिव वे में लगता है या फिर हमारा मूड ऑफ होता है, हमें देखने की ज़रूरत है। उससे हमें हमारे रिलेशन की एनर्जी पता चलती है। क्या हमें उनसे मिलकर कुछ अच्छे बदलाव होते हैं या हमें चिड़चिड़ाहट होती है, यह सब हमें देखने की ज़रूरत होती है। हमें यह सब डिसाइड करना होता है ताकि हमारे दिमाग में हमें स्थिरता मिले, हम खुद को बैलेंस कर सके, अच्छी वे में अपने रिलेशन को लेकर जा सके, रिलेशन में ग्रोथ कर सके। हम हमारे रिलेशन में भूलकर भी कोई ऐसी बात या भूल ना करें जिसका प्रभाव हमारे रिलेशन पर खराब हो। इसीलिए हमें मैच्योरिटी से डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। देखते हैं कि इस रिलेशन को पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव कैसे पहचानें। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर। यहाँ पर किंग और क्वीन दोनों हैं। इसका मतलब है कि हमारे रिलेशन में अगर हम पॉजिटिव है तो बैलेंस बना हुआ है। पॉजिटिव है कैसे सोचेंगे, हमें हमारे रिलेशन में हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उस रिलेशन में एक दूसरे की वैल्यू करते हैं, और यह सब हम फील भी कर पाते हैं। तभी हम दोनों इस रिलेशन में खुश रह पाते हैं, हमारा रिलेशन पूरा होता है। इस रिलेशन में रहकर हम एक दूसरे के लिए स्टैंड ले पाते हैं, मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं, और हम खुश भी रहते हैं क्योंकि हमें उस रिलेशन में जो मोटिवेशन मिलता है उससे हम ग्रोथ करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं और मिलजुल कर साथ भी रहते हैं। हमारे दिमाग में कुछ भी निगेटिव नहीं आता, बल्कि हम और भी एक दूसरे की वैल्यू करने लगते हैं। तो समझ जाइए कि आपका रिश्ता ग्रो कर रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आपका रिश्ता आपके ऊपर बर्डन बन रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपके खुशियों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोचना पड़ रहा है, उतना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ रहे हैं
जिसके ऊपर सोच विचार करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आपके रिलेशन में जब वह रिश्ता बर्डन बन रहा है तो सच में शुरुआत करने से पहले कुछ डिसीजन लेने की, समय देने की और उसे पहले स्मूथली लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वह कोशिश ना हो रही हो तो सोचना चाहिए कि यह रिश्ता हमें निगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में खुशियाँ नहीं बल्कि बर्डन महसूस हो रहा है। हमें हमारी एनर्जी से ड्रेन कर रहा है, हमें निगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है। तो हमें शुरुआत करने से पहले कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। देखते हैं इस रिलेशन की एनर्जी को किस तरह से बैलेंस किया जाए। यह जो बर्डन लग रहा है, डेथ का कार्ड आ गया है, नाइट ऑफ कप्स, हैंडमैन। जब कोई रिलेशन हमें बर्डन लगता है तो उसे एक मौका देने की ज़रूरत है। उसमें मौके में अगर हमारा रिलेशन पॉजिटिव होता है, अच्छा चलता है, हमें समझ आ जाता है कि हमारी गलती कहाँ हो गई और हम समझ पाते हैं, तो हमें जो कुछ भी हो गया है उसे ख़त्म करके इस रिलेशन में नए से शुरुआत कर सकते हैं। हमें फिर रुक कर रहने की या फिर जो हो गया है उसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह सब हम कब कर पाएंगे? जब हम खुद को जानेंगे, इस रिलेशन की एनर्जी को समझ पाएंगे, खुद के ऊपर काम करेंगे। क्या हम इस काबिल हैं कि हम उसे माफ़ कर सकते हैं? जो हो गया है उसे जाने दे के अब हम दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, तब हम आगे बढ़ सकते हैं और इस रिलेशन को के ऊपर हम काम कर सकते हैं। हम में बदलाव भी आते हैं, हम ग्रोथ की दिशा में जाने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। एक नए से फ्रेश स्टार्ट इस रिलेशन में कर सकते हैं। हमारी जो एनर्जी ड्रेन हो रही थी उसे हम फिर से अच्छी बना सकते हैं। इस रिलेशन में एक चांस और दे सकते हैं और इस तरह हम अपने रिलेशन की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। देखते हैं और बैलेंस करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। इस रिलेशन को बैलेंस करने के लिए हमें हमारे दिमाग के सारे कन्फ्यूजन हैं उसे दूर करने की ज़रूरत है। और उस कन्फ्यूजन को हम दूर कैसे कर सकते हैं? एक अच्छे क्लियर कट कम्युनिकेशन से। हमें इमोशनली नहीं होना है बल्कि अपने पावर में आकर एक अपने माइंड में एक स्टेबिलिटी लानी है कि हमें इस रिलेशन में जाना है तो अपनी पावर में आना है, अपने पावर का इस्तेमाल करना है। क्या सच में हम खुद के ऊपर काम करके इस रिलेशन को ठीक कर सकते हैं? हमारी अगर कहीं पर गलती हो रही है तो क्या हम उसे सुधार सकते हैं? इस रिश्ते में कितना रिस्पेक्ट एक दूसरे को हम दे रहे हैं? एक दूसरे का हमारे लिए इस कनेक्शन क्या मायने रखता है? एक दूसरे का सपोर्ट और साथ कितना है? यह हमें देखने की ज़रूरत है। अगर हम एक दूसरे को अच्छा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना और वो अपना देख रहे हैं, तो यह रिश्ता जो है, इसकी जो एनर्जी है, यह एनर्जी अनहेल्दी है, जो आपको ड्रेन करेगी, पीछे लाएगी और फिर आगे चलकर इस रिश्ते में आपको प्रॉब्लम ही आएगी। उससे अच्छा है यह रिश्ता अगर काम करके भी आगे नहीं बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो आपको इस रिश्ते को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ देने की ज़रूरत है, क्योंकि यह रिश्ता आगे चलकर भी आपको प्रॉब्लम ही करेगा। लेकिन अगर यह रिश्ता बैलेंस होता है
तो आपको एक चांस देने की ज़रूरत है। इस रिश्ते की जो एनर्जी है वह आपको क्या रियलाइज़ कराती है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि दोनों मिलकर इस रिश्ते को सुलझाने की कोशिश करते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि खुद में हिम्मत आती है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि अगर आप हिम्मत करते हैं, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट बनते हैं, और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप दोनों ही इस रिश्ते में बैलेंस बनाते हैं। अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ ही रहे हैं तो इस रिश्ते में आप ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते को अच्छे से निभा पाएंगे। जब आप दोनों ही बैलेंस कर लेंगे तो व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है जो बता रहा है कि अगर आप बैलेंस करते हैं दोनों ही, तो आपको इस रिश्ते में दिक्कत नहीं आएगी। आप ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, खुद को बैलेंस बनाएंगे, और अपने इस समय को रिलेशन की जो एनर्जी है निगेटिविटी की तरफ अगर थी भी तो पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएगी। आपका समय, इस रिलेशन का जो समय है, जो ग्रोथ है वह बढ़ेगी। आपका रिलेशन स्मूथली और अच्छे से ग्रो करेगा। देखते हैं अगर आपका समय बदल रहा है, आप अच्छे से काम कर रहे हैं इस रिलेशन पर, तो आगे चलकर क्या होगा। इस रिलेशन में जो आपने एक्सपीरियंस लिए हैं, अनुभव लिए हैं, और उस रिलेशन में काम किया है, तो आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा। आपके रिलेशन की जो एनर्जी है फ्यूचर बनाएगी, और इसीलिए हमेशा ऐसे रिश्ते चुनिए जीवन में जो आपके दिल और दिमाग दोनों को शांति दे सके, आप भी खुद खुश रह सके और एक दूसरे को रास्ता दिखा सके। ऐसे ही रिलेशन आप चुनिए। अगर आपके रिलेशन की एनर्जी पॉजिटिव नहीं है तो यह रिलेशन आगे चलकर भी सही से काम नहीं करता, और फिर यही रिश्ता, यही रिलेशन हमारे लिए दर्द बन जाता है। थैंक यू वेरी मच।